वेलकम दोस्तों, माय गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का सब्जियों का गार्डन है तो उसमें आज हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ बैंगन है, कुछ मिर्ची है और कुछ गिलकी है, तो उसका हार्वेस्टिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो बैंगन लगे दोस्तों मेरे, इसमें ज़्यादा करके जो आपको जो हरा भरा पूरा गार्डन दिख रहा है इतने धूप में भी, तो इसका जो एक ये है कि हम बोलते हैं कि ये खाद डालो वो खाद डालो। तो यहाँ पे मैं जो नीचे गार्डन है, जो ऊपर का मेरा गार्डन है, उसमें तो जो फ्लावर के लिए मैं जो खाद है वगैरह डालता हूँ, लेकिन जो नीचे का गार्डन है तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ दोस्तों। यहाँ पर खाली वो जो काउडंग का खाद है वही इस्तेमाल करता हूँ। और ऊपर के जो ज़मीन है ऊपर, उसके ऊपर मैं खाली जो पत्तियों की निकलती है वेस्ट मटेरियल वो डालते रहता हूँ। और जो नीचे फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों ज़मीन में कि एकदम से बढ़िया एक प्रक्रिया बनती रहती है ज़मीन में। कीटक और जंतु जो होते हैं ज़मीन में वो इतनी बढ़िया जैसे ज़मीन बना देते हैं दोस्तों कि पूछो मत। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़मीन भी मेरी नीचे कैसी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मेरी ज़मीन है। ये नीचे देखिए दोस्तों कितना एकदम से भुरभुरी और एकदम से ये हो गए ले। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि मेरे जो ये प्लांट है एकदम से बढ़िया होते रहते हैं दोस्तों। ये आप बैंगन देख सकते हैं किस टाइप में हो रहे हैं एकदम से। और ये जो चिली के प्लांट है दोस्तों, मिर्ची के, इसको भी आप देख सकते हैं कैसी मिर्ची लगी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्रकार अलग है इसमें। तो अभी हम जो हमारे बैंगन की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बैंगन के प्लांट में, ये एक ही प्लांट पे देख सकते हैं दोस्तों आप। ये 3 बैंगन निकले दोस्तों एक ही प्लांट पे। उसके बाद में और आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब मिर्ची के प्लांट है दोस्तों। ये मिर्ची भी देख सकते हैं आप कैसी लगी। तो एकदम से बढ़िया मिर्ची लग रही है दोस्तों। कुछ टमाटर के भी प्लांट लगा के रखे हैं, एक देख सकते हैं टमाटर। तो चलो पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों सब बैंगन की। ये अलग टाइप में बैंगन है, ये देख सकते हैं। और इसमें और अलग टाइप में बैंगन है दोस्तों। ये देख सकते हैं छोटे छोटे हैं लेकिन एकदम से लंबे आते हैं। कि बहुत ही चुभते हो तोड़ने के टाइम। उसको देखना भी बहुत भारी पड़ जाता है दोस्तों, दिखते भी नहीं हो। ये सब मेरे जो ज़मीन है दोस्तों नीचे की, वो बढ़िया होने के कारण इतने बैंगन लगते रहते हैं दोस्तों। आप ज़मीन पे ध्यान दो, बराबर से आपके इसमें ऐसे ही बैंगन लगेंगे दोस्तों।
ये देख सकते हैं कितने हैं इस साइड में भी। तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, टूटते भी नहीं है जल्दी। और हमारे को वीडियो भी बनाना होता है और दिखाना भी है, तो ये सब बैंगन एकदम ताज़े और इसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं है दोस्तों। एक देख सकते हैं दोस्तों आप। बाद में अभी मैं जो टेरेस का मेरा गार्डन है उसका अपडेटिंग देता हूँ थोड़ा बहुत, कि दुबकाले में हमको कैसा प्रोपोगेशन करना है उस बारे में। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा लेमन का जो प्लांट है दोस्तों, ये भी अभी जो पिछले हफ्ते में मैंने बताया था कि धूप से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इस टाइप में उसकी पत्तियाँ झुलस रही थी, तो अभी वो कम हो रहा है दोस्तों। क्योंकि ये अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो मल्चिंग कर दी पत्तियों की, इसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर बना रहने की वजह से अब बढ़िया हो रहा है दोस्तों। और इसके जो लेमन है, और ये देख सकते हैं कि पिछली बार का जो लेमन धूप से ख़राब हो गया था, तो ये एकदम से गिर रहे थे। अभी बाकी जो लेमन है वो अभी अच्छे है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। कुछ इधर प्लांट है तो इनका भी आपको अपडेट देता हूँ। ये जो गुलाब के प्लांट है दोस्तों मेरे, ये भी बहुत ही बढ़िया हो गया। अभी 8 ही दिन में इनका जो ये ग्रोथ वो बहुत ही बढ़िया हो गया है दोस्तों। और इसकी जो कलियाँ लग रही है दोस्तों, वो भी आपको दिखा दूँ कि 8 ही दिन में कलियाँ भी अच्छी बड़ी बन रही है, और जो सूख कर गिर रही थी वो भी नहीं गिर रही है। और ये जो नया फुटाव फुट रहा है दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया फुटाव निकल रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो कलियाँ अभी बड़ी बड़ी हो रही है, तो ये इसी का कारण है दोस्तों, जो मल्चिंग किया हूँ मैं पत्तियों पर नीचे मट्टी पर, तो उसका ही डिफरेंस है दोस्तों। ये नागफनी का प्लांट है, ये देख सकते हैं आप, चापा का। ये देखिए, ये बटन गुलाब है, इसके ऊपर भी कली लग रही है दोस्तों। ये येलो कलर में जो गुलाब है, तो इसका भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर 3 फ्लावर आ चुके हैं। ये पिंक गुलाब है दोस्तों, इसके ऊपर भी ये कली आ गई। ये 8 ही दिन का डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन अभी आगे चल के और भी बढ़िया बन जाएंगे दोस्तों ये गुलाब। ये देख सकते हैं, हर गुलाब में एक कली लग रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये और हमारा एक स्टैंडिंग गुलाब है दोस्तों, इसको मैंने ही घर पे डेवलप किया हूँ दोस्तों, ग्राफ्टिंग करके। ये देख सकते हैं, इसकी ग्राफ्टिंग भी मैंने यहाँ से की थी। पुराना गुलाब है, लेकिन इसमें भी अच्छी तरह से अभी नई ग्रोथ निकल रही है। और इसके जो बर्ड्स हैं नए, वो भी बहुत ही निकल रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, ये नए नए बर्ड्स अभी आ रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े बर्ड्स निकल रहे हैं। ये सदाबहार का प्लांट है, गुड़हल में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है दोस्तों। ये दूसरा मेरा लेमन का प्लांट है, ये भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि मैंने ये 8 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि ऊपर भी मैं कपड़ा डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये ऊपर एक इस टाइप में कपड़ा लगा दिया हूँ ऊपर से। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो पूर्व से आने वाली जो धूप है वो पूरी प्लांट पे ऊपर गिरती है, और फिर दोपहर में 12 या 1 बजे के बाद में पूरी छाँव आ जाती है। तो इस वजह से
मेरे गार्डन पे अभी अच्छी छाँव भी रहती है और प्लांटों को सुबह की जो धूप है पूरी वो भी मिलती रहती है। ये चंपा का प्लांट है दोस्तों, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितने फ्लावर लगे। अभी के अभी इस पर 15 एक फ्लावर तो आराम से लगे हैं दोस्तों, और नीचे और भी कलियां निकल रही है उसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप कि कितनी कलियां निकल रही है। ये सब नए बर्ड्स निकल रहे हैं कलियों के। ये मेरा कमोलिया का प्लांट है दोस्तों, बहुत ही स्लो उसकी ग्रोथ रहती है दोस्तों, लेकिन अभी मन को खुशी मिल रही है कि उसको नई नई पत्तियां आ रही है और अच्छी से ग्रोथ उसकी हो रही है दोस्तों। ये पाइकस के प्लांट, इनको भी मैंने दोनों को रिपोर्ट कर दिया हूँ नए बड़े गमले में। और ये मेरा मल्टी कलर में एक ही प्लांट पे 3 से 4 महीने ग्राफ्टिंग किए थे, तो उसके अलग अलग टाइप में पिंक, वाइट, रेड ये कलर में फ्लावर आते हैं दोस्तों एकदम से बढ़िया से। ये देख रहे होंगे आप कि सुंदर सा दिखता है बहुत। ये मेरा एडेनियम का प्लांट है, ये मधुमालती का, इसका भी पत्तियों का कलर देख सकते हैं आप। और ये येलो कलर में गुड़हल का प्लांट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कलियाँ। हर टहनी पे आपको 1 या 2 कली मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल हर इस पे इतना इसका 8 दिन में डिफरेंस गिर गया है दोस्तों। ये क्रोटन का प्लांट है, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है दोस्तों। ये स्पाइडर प्लांट, ये सब मेरे गार्डन में मैंने कटिंग लगा कर बनाया है दोस्तों। ज़्यादा करके नर्सरी से मैं जो मेन प्लांट है वही लाता हूँ, बाकी के जितने कटिंग से हो रहे हैं वही कर रहा हूँ दोस्तों। एक देख सकते हैं कलंचो का प्लांट है दोस्तों। ये बोगनविलिया का है, ये कलकत्ता मोगरा बोलते हैं उसका प्लांट है, ये देख सकते हैं आप। ये फाइकस, वेरीगेटेड फाइकस में प्लांट है दोस्तों। ये मेरा कनेर का प्लांट है, और ये देखिए इसको मैंने रिपोर्ट करने के बाद में आप ये बेल देख सकते हैं मेरी, ये अंगूर की बेल है, एकदम से हरी भरी हो गई दोस्तों। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं इसको रिपोर्ट करने में, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाएगी अभी। ये प्लांट है दोस्तों मेरे, ये देख सकते हैं नीचे कितनी ज़मीन बढ़िया है। ये जो मल्चिंग करने का पद्धत है दोस्तों ये बहुत बढ़िया है। ये गिलकी का प्लांट देखिए, इतने धूपकाले में भी इसका जो कलर है एकदम से ग्रीनरी है दोस्तों, और इसको गिलकी भी इतने बढ़िया लगते हैं दोस्तों कि आपने वीडियो में देखा भी, मैंने तोड़ के रखे हैं तो कितने शानदार, और एकदम से ना तो कोई उसको इंसेक्ट लगा या कुछ है। ये इसका सेवगे का प्लांट है दोस्तों, इसके ऊपर भी 2-2 फीट की लंबी लंबी सींग लगती रहती है दोस्तों, और ये सींग खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों, मीठी है एकदम। ये जो बैंगन के प्लांट हैं दोस्तों, तो ये आप मल्चिंग का काम करते रहिए, नीचे वो जब सड़ते रहता है मट्टी तो उससे जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते रहते हैं दोस्तों, तो उसके जैसा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, और उसका जो नेचुरल पद्धति से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं ना, तो उसमें बहुत बढ़िया से होते रहता है दोस्तों। और नीचे इनको ऑक्सीजन भी पत्तियों की जो हवा अंदर जाते रहती है मिट्टी में, तो उसके वजह से ऑक्सीजन मिलने की वजह से भी प्लांट में ये बुश लिली का प्लांट है दोस्तों मेरा, तो ये भी देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हुआ है दोस्तों। अभी इसको भी अगले महीने में फ्लावर आ सकते हैं दोस्तों। ये फिर से 2 चंपा के प्लांट है, कटिंग से ग्रो किया हूँ मैं इनको, इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से है दोस्तों। फ्लावर देख सकते हैं आप कितने शानदार फ्लावर आ रहे हैं। ये बोगनविलिया के कटिंग लगाया हूँ,
वो भी ये भी 2-3 महीने में ही ग्रोथ देख सकते हैं इनकी। इनको कटिंग कर दिया था बोगनविलिया को, अभी नए फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। ये भी बोगनविलिया का है। ये कुछ पाम का पेड़ लगा के रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, बाय दोस्तों, थैंक यू।